नमस्कार मित्रों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। मैं सुनाने जा रहा हूं राजा जनक का ब्रह्म ज्ञान का अनुभव भाग 2। जिसने भी भाग 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 नहीं देखा है, वो जाकर पार्ट 1 देख ले। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने। तो राजा जनक का, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कहीं भी सुनने को नहीं मिलती। ऊपर ऊपर की बातें बहुत करते हैं साधु संत, लेकिन जो अनुभव की बात है, अनुभव की बात से ही विश्वास बढ़ता है। तो इसलिए मैं अपनी वीडियो में ऐसे ऐसे अनुभव, ऐसे ऐसे दृष्टांत आपके लिए अपलोड करूँगा, आपके लिए वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि आपको प्रभु भक्ति में रुचि होगी और प्रभु को प्राप्त करने में आपको मदद मिलेगी, प्रभु को जानने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आशा है कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आएंगी। तो आगे राजा जनक जी अपने अनुभव को बताते हुए कहते हैं कि मैं आकाश की तरह समस्त अंतों से, यानी सीमाओं से परे हूँ। हम जो आकाश को देखते हैं उसकी कोई सीमा नहीं होती, न मध्य होता है, न अंत होता है, न सेंटर होता है, बीच का भी कोई स्थान नहीं होता। कह रहे हैं मैं आकाश की तरह समस्त अंतों से, सीमाओं से परे हूँ, और ये जगत घड़े की तरह प्रकृति से, नाना रूपात्मक रूप प्रकृति से उत्पन्न है। इसलिए इसका ना त्याग है, न ग्रहण है, ना ही लय है। यही सच्चे अर्थ में ज्ञान है। कहना चाह रहे हैं ये जो जगत है घड़े की तरह है, ठीक है, घड़े की तरह उत्पन्न है। इसका ना त्याग है और ना इसका ग्रहण है, ना ही लय है। यही सच्चे अर्थों में ज्ञान है। ना तो इसको त्याग सकते जगत को, ना ही इसको ग्रहण कर सकते, और ना ही ये विलय होता है किसी चीज़ में। यही सच्चे अर्थों में ज्ञान है। यानी ये है ही नहीं, इस प्रकार से समझाना चाह रहे हैं। सिर्फ कल्पना हो, सिर्फ कल्पना में ही है। आगे कह रहे हैं कि मैं समुद्र की तरह विशाल, गहरा और अनंत हूँ, और ये संसार उसमें उठने वाली तरंगों की तरह है। यही सच्चे अर्थों में ज्ञान है। इसीलिए इस संसार का क्या त्याग, क्या ग्रहण और क्या लय होना, प्रतीति का कैसा त्याग, कैसा ग्रहण और कैसा लय। अब देखो कितनी सुंदर बात कही है इन्होंने। कह रहे मैं समुद्र की तरह विशाल, यानी जितना समुद्र का एक एग्जाम्पल इन्होंने लिया है कि समुद्र की तरह विशाल, गहरा, अनंत, ठीक है, और ये संसार उसमें उठने वाली तरंगे हैं। ये जो हम देख रहे हैं दुनिया, उस जैसे समुद्र में तरंगे उठती हैं, उसी तरीके से संसार उसमें उठने वाली तरंगे हैं। यही सच्चे अर्थों में ज्ञान है। इसलिए इस संसार का क्या त्याग, इस संसार को क्या त्यागना है, क्या ग्रहण करना है, क्या लय होना है। प्रतीति का कैसा त्याग, कैसा ग्रहण और कैसा लय। प्रतीति कहते हैं कि एहसास होना, कि उस तरीके का लगता है, असल मायनों में इसका कोई वजूद नहीं है। ठीक है। अब आगे राजा जनक जी फिर से कहते हैं कि मैं सीप की तरह हूँ। जिस तरीके से सीप में चांदी चमकती है लेकिन उसमें होती नहीं, कह रहे मैं सीप की तरह हूँ, और ये जगत उसमें भ्रम से दिखने वाली, प्रतीत होने वाली चांदी की मात्र कल्पना। समझ रहे हो? जिस तरीके से हम सड़क पर चल रहे हैं, काले टावर पर चल रहे हैं, तो हमें दूर से दिखाई देता है कि आगे पानी है, आगे सड़क जो है गीली है, या रेगिस्तान में हम चल रहे हैं, तो ऐसा दिखाई देता है सूर्य की किरणों के द्वारा कि इसमें आगे जो है पानी है, वहाँ पर गीला है। तो इसी तरीके से कह रहे हैं कि मैं सीप की तरह हूँ, और ये जगत उसमें भ्रम से दिखने वाला, प्रतीत होने वाली चांदी की मात्र कल्पना है, वास्तविक नहीं होती चांदी। कह रहे हैं यही ज्ञान है। मतलब जिसने ये
सच कह जान लिया, सच मतलब इस जगत को एक भ्रम जान लिया, भ्रम है, ये माया एक भ्रम है, असल मायने में होती नहीं। जिसने ये जान लिया तो जनक जी कह रहे हैं कि यही ज्ञान है। इसलिए इसका प्रतीत मात्र जगत का कैसा ग्रहण, कैसा त्याग और कैसा लय, ठीक है, मतलब प्रतीत मात्र है। कोई कहता है इस बात को, ये कह रहे हैं कि इस प्रतीत मात्र जगत का कैसा ग्रहण, कैसा त्याग और कैसा लय। कोई लोग, कुछ लोग होते हैं जो जंगलों को चले जाते हैं संसार को छोड़कर, तो कह रहा है ये है ही नहीं, सिर्फ कल्पना मात्र है, इसको क्या छोड़ना है और क्या त्याग, क्या ग्रहण करना है और कैसा इसका विलय होना है, कि प्रतीत मात्र है, सिर्फ आभास मात्र है। आगे कहते हैं कि मैं सर्वभूतों में हूँ, सर्वभूतों में हूँ और सब मुझ में स्थित हैं। मतलब जितने भी जीव जंतु हैं इस सृष्टि में, कह रहे मैं सभी में हूँ और सब मुझ में स्थित हैं, ठीक है। यही निश्चित और सत्य है, कह रहे यही अटल सत्य है कि ऐसा ही है, यही ज्ञान है, अर्थात यथार्थ की जानकारी है। इसलिए इसका न त्याग है, न ग्रहण है और न ही लय। फिर से वही बात कहते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि सब भूतों में मैं स्थित हूँ और सारे भूत मुझ में स्थित है। सेम बात, बिल्कुल वही बात राजा जनक जी कह रहे हैं। आगे जनक जी कहते हैं कि मुझ अनंत संसार में, ये संसार रूपी नौका अहंकार रूपी वायु के झोंकों से इधर उधर चक्कर काटती है। मुझ अनंत संसार में ये संसार रूपी नौका यानी अहंकार रूपी वायु के झोंकों से इधर उधर चक्कर काटती है, भटकती रहती है, लेकिन इससे मुझ सागर में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता। मुझ उन विपरीत स्थितियों को सहन करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। इस बारे में मैं पूर्ण रूप से सहिष्णु हूँ। ये कहना ये चाह रहे हैं जैसे संसार होता, वो सागर होता है तो उसमें नौका होती है, उसमें थोड़ी सी हवाएं चलती हैं, अहंकार रूपी हवाएं चलती हैं, तो सागर का कुछ नहीं बिगाड़ लेती वो। सागर तो अनंत है, ठीक है, वो तो विशाल है, गहरा है, उसका वो कुछ नहीं, इधर उधर चक्कर काटती हैं वो नौकाएं, लेकिन वो जो है उस सागर का वो जो नौका रूपी अहंकार रूपी नौका है या हवा चलती है उन नौकाओं को इधर उधर भटकाती हैं, लेकिन वो सागर का जो है कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन इससे मुझ सागर में किसी प्रकार कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे उन विपरीत स्थितियों को सहन करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। यानी जो हवाएं चल रही हैं, ठीक है, उसमें से लहरें उठ रही हैं, तरंगें उठ रही हैं हवाओं के द्वारा, लेकिन उस सागर में उसको कोई सहन करने में कोई परेशानी नहीं होती। मतलब एक सिंपल सी बात है, आसान सी बात है, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं अपने अनुभव को बताते हुए कि मुझ अनंत संसार में, कह रहे हैं मुझ अनंत सागर में ये संसार रूपी तरंगें सहज रूप से उठती हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं जो संसार रूपी तरंगें हैं मुझ अनंत सागर में, ठीक है, एक गैलेक्सी, दो गैलेक्सी, अरबों गैलेक्सियां हैं, इस प्रकार का एक संसार बता रहे हैं, एक तरंग बता रहे हैं, संसार रूपी तरंगें मुझ अनंत सागर में। सागर का एक उन्होंने उदाहरण लिया, जिस प्रकार सागर में लहरें उठती हैं या तरंगें उठती हैं, उनको सहज रूप से उठती हैं, उसमें कोई उनको परेशानी नहीं होती, उनका बाल, सागर का बाल भी वाका नहीं करती वो तरंगें। वही ये कहना चाह रहे हैं कि मुझ अनंत सागर में, ठीक है, संसार रूपी तरंगें, एक ब्रह्मांड को हम एक तरंग कह लो, ठीक है, एक ब्रह्मांड को हम एक तरंग कह लें, लेकिन ऐसे भी करोड़ों अरबों ब्रह्मांड बताते हैं वैज्ञानिक। कह रहे हैं
संसार रूपी तरंगें सहज रूप में उठती हैं और फिर विलीन हो जाती हैं। ठीक है, स्वाभाविक है, स्वभाव से उठती हैं और स्वभाव से ही विलीन हो जाती हैं। इस क्रिया से ना मुझ में वृद्धि होती है ना ही कुछ घटता है। अब ये कहना चाह रहे हैं जो क्रिया घटती है, जैसे संसार प्रकट हुए, संसार सृष्टि बनी, तो इसमें इसमें मतलब ईश्वर में जो है कुछ ना घटता है ना कुछ बढ़ता है। आगे कहना चाह रहे हैं कि मुझ महान सागर में जगत मात्र कल्पना है। मुझ महान सागर में ये जगत कल्पना मात्र है बस। मैं सभी क्षोभों से परे शांत हूँ, मेरा कोई आकार प्रकार नहीं। कह रहे हैं मेरा कोई आकार प्रकार नहीं, मेरा कोई आकार नहीं है, मैं उस प्रकार का नहीं हूँ। मतलब किसी को इस तरीके से उदाहरण नहीं दे सकते कि ऐसा है। ठीक है, मतलब एक प्रकार से निराकार, जिसका कोई आकार नहीं। इसलिए मैं इस जगत का आश्रय रूप हूँ, ऐसा होकर ही स्थित हूँ। कितना गहरा उन्होंने अनुभव करा। ठीक है, कुछ बचा ही नहीं। कहते हैं ना, जीते जी मुक्त। एक कबीरदास जी का है कि राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पहचानी। वो इस अवस्था का नाम है। जो जनक जी इस अवस्था को अपना वर्णन कर रहे हैं कि राम और कबीर में कोई अंतर नहीं। आगे कह रहे हैं अपना अनुभव बताते हुए कि देह अभिमान रूपी भावों में मैं आत्मा नहीं हूँ। जो देह अभिमान रूपी भाव होते हैं उस रूप में मैं आत्मा नहीं हूँ। उस अनंत निरंजन में ये भाव है। असक्त इच्छाओं से परे शांत उसी आत्मा के आश्रित हूँ मैं। ठीक है, उस अनंत, अनंत कहते हैं परमात्मा को, उस अनंत निरंजन में ये भाव है। असक्त इच्छाओं से परे शांत उसी आत्मा के आश्रित हूँ मैं। और फिर आगे कह रहे हैं अपना अनुभव बताते हुए, आश्चर्य है। ठीक है, मैं चिन्ह मात्र हूँ, चैतन्य रूप हूँ, और ये जगत जादुई खेल की तरह है। ठीक है, जैसे जिस तरीके से हम सिनेमा हॉल में जाते हैं और फिल्म देखते हैं, उसका वास्तविक स्वरूप कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक कहानी होती है, या फिर कोई जादू के द्वारा हमें भ्रमित कर देता है। कुछ बना दिया, कुछ बना दिया, कुछ बना दिया, लेकिन वो होता कुछ नहीं वास्तविकता में, लेकिन हमें भ्रमित किया जाता है। उसी तरीके से कह रहे हैं, आश्चर्य है, मैं चिन्ह मात्र हूँ, चैतन्य रूप हूँ, और ये जगत जादुई खेल की तरह है। इसलिए इसमें कैसे उपयोगी या अनुपयोगी होने की कल्पना में तो दोनों ही नहीं बनते, अर्थात दोनों ही निरर्थक हैं। कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ जादुई खेल है जगत, तो इसमें कोई इसमें कैसे उपयोगी और कोई कैसे अनुपयोगी होने की कल्पना में तो दोनों ही नहीं बनते, अर्थात दोनों ही निरर्थक हैं। ठीक है, अब ये जब जादुई खेल है तो इसमें कैसे कोई उपयोगी हो सकता है, कैसे कोई अनुपयोगी हो सकता है। जब कल्पना ही मात्र है तो कल्पना में कौन श्रेष्ठ और कौन जो है एकदम मतलब नीचे की स्थिति का। तो कल्पना में तो दोनों ही नहीं बनते। पर अपने अनुभव को मैं इस राजा जनक के अनुभव को मैं भाग 3 में कहूँगा। ठीक है, आशा है ये आपको राजा जनक का जो ब्रह्म ज्ञान का अनुभव था भाग 2, ये आपको पसंद आया होगा। और अपनी राय हमें कमेंट के द्वारा अवश्य दें, और कैसी लगी आपको वीडियो ये भी ज़रूर बताएं, और ये शेयर भी ज़रूर करनी है आपको। तो धन्यवाद।